नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया साल 2025 आने वाला है। आपकी राशि के लिए विवाह के योग कब बनेंगे, कब आपका रिश्ता तय होगा, किस महीने में आपका विवाह होगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि कुंडली में सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जितना मजबूत होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, उतना ही जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। और सप्तम भाव पीड़ित होने की कंडीशन में विवाह में डिले होता रहता है, कोई भी कारण बनता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि सप्तम भाव पीड़ित होने पर कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बनती है। अब आप अपनी कुंडली में सर्वप्रथम देखिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, और आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए सप्तम भाव के मालिक की स्थिति को देखा जाता है। सप्तम भाव के मालिक की दशा जब भी आती है या फिर अंतर्दशा आती है तो उस समय विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही साथ देखिए दर्शकों, इस बात को भी समझना होगा कि गुरु हमारे जीवन में मांगलिक और शुभ कार्य करवाते हैं। गुरु जितने पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही ट्रांजिट में यानी गोचर में गुरु का प्रभाव जब 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए दर्शकों, हम बात करते हैं कि आपकी राशि के लिए गुरु कब विवाह के योग बना रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए विवाह की स्थिति को समझें तो देखिए, अभी आपकी राशि से गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 9th हाउस में हो रहा है। यानी गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। और गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर भी है। कन्या राशि पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि है, ये बहुत ही शुभ स्थिति बनी हुई है। अब देखिए दर्शकों, डायरेक्टली तो गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, परंतु आपकी राशि को जरूर एक्टिवेट कर रहे हैं, भाग्य का साथ आपको दिला रहे हैं। ये जो समय है 14 मई 2025 से पहले का, ये आपके विवाह होने की संभावनाओं को प्रबल बनाता है। 14 मई 2025 से पहले आपके विवाह होने की पूरी संभावना है, उसके बाद योग कमजोर हो जाएगा, इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए दर्शकों, राहु का भी गोचर अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में जारी है, मीन राशि में। राहु विवाह करवाते हैं, डिले उस कंडीशन में करवाते हैं जब बहुत ज्यादा पीड़ित हों कुंडली में, परंतु ज्यादातर कुंडलियों में हमने देखा है कि राहु की दशाओं में विवाह होता है। अब देखिए दर्शकों, सप्तम भाव को राहु एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मई 2025 से पहले आपके विवाह होने की पूरी संभावना है, उसके बाद योग कमजोर हो जाएगा। इसमें भी जो सबसे खास महीने हैं आपके विवाह के लिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 2024 में ही जो अगला महीना दिसंबर आ रहा है वो बहुत शुभ रहेगा आपके विवाह के लिए। दिसंबर में विवाह होने की प्रबल संभावना है, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अच्छा रिश्ता आया हुआ है तो आप उस दिशा में आगे बढ़िए, कुंडली मिलान करवाइए और विवाह करने की तैयारी कीजिए। दिसंबर में आपका विवाह हो सकता है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 2025 में आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना बहुत शुभ रहेगा। फरवरी और मार्च में विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस समय को गवाइए मत, क्योंकि फिर योग कमजोर हो जाएगा। फरवरी और मार्च में विवाह होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद देखिए दर्शकों, गुरुदेव थोड़ा वक्री होकर कुछ समय के लिए कर्क राशि में जाएंगे। ज्यादातर समय उनका मिथुन में प्रवेश करने के बाद जून में 15 मई को वो मिथुन में प्रवेश करेंगे, और जून 2026 यानी लगभग 13 महीने के आसपास के लिए वो मिथुन राशि में रहेंगे। परंतु कुछ समय के लिए अक्टूबर में गुरु वक्री होकर 5 दिसंबर तक वक्री रहेंगे कर्क राशि में। यानी अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में भी वो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, और इस समय में भी आपका विवाह हो सकता है। मान लीजिए मई से पहले आपका विवाह किसी कारणवश नहीं होता है तो 2025 में अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं गुरुदेव बनाएंगे। तो इस समय का भी आप फायदा उठा सकते हैं, आपके विवाह संपन्न हो जाएगा। अब देखिए दर्शकों, ये तो रही ट्रांजिट की बात। गुरुदेव तो आपके विवाह के योग बना रहे हैं, परंतु फिर भी आपके विवाह में बहुत डिले हो रहा है। मान लीजिए आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कोई भी बात बन ही नहीं पा रही है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली पीड़ित है। ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव को पीड़ित कर रही है, उसी कंडीशन में ऐसी दिक्कत परेशानी आती है।
तो उस दिशा में फिर आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या परेशानी है और उसका क्या निवारण है। अगर अविवाहित योग नहीं है कुंडली में तो उसका निवारण संभव है। अगर अविवाहित योग है तो फिर उस कंडीशन में तो देखिए कोई उपाय काम नहीं करते हैं, फिर वो प्रारब्ध का खेल है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का खेल है, उस दिशा में विवाह नहीं होता है। अब देखिए दर्शकों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमसे जुड़कर परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।